स्टूडेंट 9th क्लास की मैथ में हमने उस दिन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर सारी याद की थी। वो याद करने के बाद उसके बाद ये एक्सरसाइज आती है 1.2, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन दी फॉलोइंग। पहले इनको पहचानना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ये दो फ्रैक्शन है जिनके बीच में इक्वल की निशानी है। 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। थोड़ा याद करें तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ए को बी के साथ करें या बी को ए के साथ करें तो क्या हुआ था, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो ये भी वही है। 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। 1/2 ए और 2/3 बी, ए और बी, और बी और ए दोनों एक ही साथ बराबर हैं। इसी के साथ हम सेकंड वाला समझते हैं। इसमें तीन टर्म आ रहे हैं, इसमें 2 थे और इसमें 3 आ रहे हैं। 4/3 है, प्लस है, फिर ब्रैकेट है, फिर 1 होल 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1 होल 1/3 और ब्रैकेट ओवर प्लस 2/3। और ये कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कैसे? यहाँ पे तो है 2 टर्म थे और इधर आ गए 3 टर्म। 2 टर्म ब्रैकेट के अंदर हैं और तीसरा जो है वो बाहर है। 4/3 और इन दोनों को आपस में प्लस करें या फिर 4/3 को हम ब्रैकेट में रख दें और 2/3 को बाहर रख दें, बात एक ही है। ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस सी। नंबर 3 पे आते हैं। इसमें मल्टीप्लाई भी है और एडिशन भी है। 9 मल्टीप्लाई 10/9 प्लस 20/9 और इधर 9 बाहर है, इधर 9 को हमने ब्रैकेट में रखा है। तो ये प्रॉपर्टी पहले आपको रिकॉग्नाइज करनी होगी। आप जो है तब कर पाएंगे जब आपने याद की होगी। इस एक्सरसाइज से पहले मैंने वो लिखवाई थी और याद करवाई थी। अब रहा हमारा तीसरा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। वो क्यों? क्योंकि इसमें दोनों आ रहे हैं, एडिशन भी आ रहे हैं और मल्टीप्लाई भी आ रहा है। ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी ब्रैकेट ओवर ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। तो ये प्रॉपर्टी वही है। और नंबर 4 देखें आप यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये भी वही है, सेम है। बस फ़र्क ये था कि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई को बाहर रखा था और इसमें मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाद है। नंबर 5 जो है यहाँ पे आ रहा है सब्ट्रैक्शन, वो मल्टीप्लाई के साथ। तो ये प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और नंबर 6 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो किस तरह से? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं हम? एक तो इसमें 2 टर्म है और सिर्फ मल्टीप्लाई है। ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। d/c मल्टीप्लाई e/f इज इक्वल टू e/f मल्टीप्लाई d/c, दोनों बराबर ही हैं। और नंबर 7 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव है और ये मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव है, क्योंकि इसमें 2 फ्रैक्शन है और इधर अगर देखें तो हम 3 टर्म हैं, फ्रैक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि 1 तो अंडरस्टूड होता ही है। 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 21, 11 मल्टीप्लाई 15 या फिर 21, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करने पे आए तो दोनों के जो आंसर है ना वो सेम आएंगे। फिलहाल हमें इनको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है और लिखना है, क्योंकि एक्सरसाइज की डिमांड यही है। उसके बाद नंबर 9, ये एडिटिव इनवर्स कैसे हुआ, ये 0 के बराबर कैसे है। जब आप फ्रैक्शन के बीच में प्लस होता है तो हम उनका लेते हैं एलसीएम। ये दोनों सेम है, डिनोमिनेटर 5 लेंगे हम और 3 + 3 कर देंगे, 3 प्लस और -3 कर देंगे तो हमारे पास 0 ही बचेगा। आप पहले सॉल्व करके देखना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये मल्टीप्लाई का इनवर्स है जो बराबर होता है 1 के, हम पीछे भी करके आए हैं। नंबर 11 पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन।
नंबर 12 पे है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये मैंने आपको पहचान के लिखवा दिए हैं, लेकिन आपका टास्क ये है कि आप वो प्रॉपर्टीज़ पूरी याद करने के बाद इस बुक में बगैर आंसर देखे आप खुद पहचान के लिखें, और फिर जो है अपने आंसर को आप कंपेयर करके देखें कि हमने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है।